नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। विषय हमारा रहेगा फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, जो आपका 3 नवंबर का पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर 100 to 100% रियल पेपर है दोस्तों, और आपको फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथ में इसका हम PDF भी आपको कैसे डाउनलोड करना है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय रहेगा हमारा भौतिक शास्त्र। तो आप निर्देश पढ़ लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप प्रिंटेड पेज 8 रहेंगे, मैक्सिमम 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे दिए जाएंगे दोस्तों आपके। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से प्रश्नों के विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत विभवांतर 2 वोल्ट है तो उसे लघु पठित कर देते हैं तो वह 4 एम्पीयर की धारा देती है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले का होगा 0.5 ओम। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उसके बीच की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा विभव समान रहता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा होती है। C नंबर का तीसरा आंसर सही होगा -PE cos थीटा। इसी तरह D है, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से तात्पर्य है। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजना ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आवेशित प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य होगी तो 1215 एंगस्ट्रॉम होगी। बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 1:4:9 होगा। आई होप दोस्तों ये आंसर आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड प्रश्न है हमारा, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 1 होती है, तो क्या होती है दोस्तों, तो लंबवत होती है, लंबवत होती है। इसी तरह हम बात करेंगे शंट धारामापी को कम कर देता है, सीमा कम, शंट धारामापी की सीमा कम कर देता है। इसी तरह हम बात करेंगे किसी रोल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने को 2 टर्मिनलों के बीच की विभवांतर बढ़ जाती है, क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण प्रतिघात एक्सियल का SI पद्धति का SI मात्रा के क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ओम होगा। क्या होगा, ओम। SI मात्रा क्या होगा दोस्तों, ओम होगा। इसी तरह प्रकाश तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति कितनी कोटि की होती है, तो 10⁻14 कोटि की होती है। इसी तरह अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत तरंगे होती है, गामा तरंगे होती है। क्या होती है दोस्तों, गामा तरंगे होती हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे सत्य असत्य की। तो सत्य सत्य में हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, यह सत्य है दोस्तों, यह सत्य है। बोर कक्षाओं के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, यह असत्य है। डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी असत्य है। और ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह सही है। और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधा होती है, यह भी असत्य है। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं लॉरेंज बल का सूत्र क्या होगा, तो लॉरेंज बल का QB sin थीटा बायो सावर्ट का नियम का होगा दोस्तों, दूसरे का चौथा ये होगा, और तीसरे का 5वां हो जाएगा, दूसरे का होगा दोस्तों चौथा, तीसरे का हो जाएगा 5वां, इसकी आंसर हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसी तरह हम एक वाक्य में उत्तर भी, इस आंसर भी हम आगे देखेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की।